नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल AB 97 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस सेशन में हम साइंस के जो MCQ है वो हम डिस्कशन करेंगे। जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट सेशन में भी ज़रूर बताएं क्लास कैसी रही। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रकाश के परावर्तन। जितने भी इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। ये क्लास हमारी CAT एग्ज़ाम के साथ साथ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की जो किरण है वो गमन करती है, किस रेखा में गमन करती है? प्रकाश है वो किस रेखा में गमन करती है? इसमें कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा? इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन ए, प्रकाश ए हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ऑप्शन ए हमारा इसमें सही है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें हमारा कौन सा आंसर सही रहेगा कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, किस में होता है जी? तो इसमें हमारा सही आंसर आएगा, प्रकाश का जो वेग न्यूनतम होता है वो होता है ऑप्शन डी, कांच में। किसमें? कांच में। प्रकाश का जो वेग न्यूनतम होता है वो कांच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि मोटर गाड़ियों के चालक के सामने लगा होता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? इसमें कौन सा हमारा आंसर सही आएगा? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी उत्तल लेंस। बात हो रही है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो दर्पण है वो कौन सा लगा रहता है? तो इसमें जो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। मोटर गाड़ी के जो चालक के सामने शीशा लगा रहता है उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ये पीछे के वाहन को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है कि मोटर गाड़ी की हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा कि मोटर गाड़ी की हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? बात करी थी मोटर कार में जो पीछे के वाहन को देखने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो हमने आंसर दिया था जी उत्तल दर्पण का। किसका जी? उत्तल दर्पण का। और मोटर गाड़ी की जो हेडलाइट होती है उसमें किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो इसमें जो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का प्रयोग हेडलाइट में भी होता है, शेविंग नाई की दुकान में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग होता है वो होता है हमारा जो पीछे के वाहन को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो हमारा सही आंसर था वो था ऑप्शन सी। कौन सा था? ऑप्शन सी, उत्तल अवतल दर्पण। कौन सा था? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 5, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल जो दर्पण है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? वास्तविक, काल्पनिक, या वास्तविक या काल्पनिक दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इसमें कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा?
इसमें हमारा आंसर रहेगा कि समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता हो काल्पनिक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 कि लेंस की समता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की जो समता है उसका जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है। इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन ए डाईऑप्टर। लेंस की समता का जो एसआई मात्रक होता है डाईऑप्टर। ये जो सेशन हम जो एमसीक्यू कर रहे हैं ये हमारे सीएटी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ये क्वेश्चन हम जो कर रहे हैं वो क्वेश्चन हम एनसीईआरटी बेस क्वेश्चन हम जो कर रहे हैं। तो जो साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम हर डेली जो एनसीईआरटी से जो एमसीक्यू है वो हम क्वेश्चन हर रोज़ाना इस यूट्यूब चैनल पे हम करेंगे। तो जो भी साथी है इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है। कि प्रकाश की किरणों को पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है। तो इसमें हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन ए किरण आरेख। किरण आरेख है वो प्रकाश की किरणों को पथ दर्शाने वाले जो चित्रों का उपयोग किया जाता है उनको क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है जी कि 2D समता वाले लेंस का फोकस जो अंतर होता है वो कितना होता है। कि 2D समता वाले लेंस का जो फोकस का जो अंतर होता है वो कितना होता है। 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। इसमें जो हमारा जो आंसर आएगा ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर। 2D समता वाले जो लेंस का जो फोकस होता है वो होता है 50 सेंटीमीटर है, क्योंकि डायमीटर में जो मापा जाता है वो मीटर में मापा जाता है, मीटर में। और जो 1 मीटर में कितने होते हैं, जो हमारे जो 100 मीटर बाई 2 करेंगे जो इसकी जो फोकस जो समता पावर आएगी वो आएगी 50 सेंटीमीटर। 2 से डिवाइड करें 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा रहेगा वो रहेगा किसी उत्तल लेंस का जो फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर तो उसकी क्षमता क्या होगी। अभी हमने डिस्कशन किया था कि 2D है तो हमने काटा था, तो अभी यहाँ हमारे 50 सेंटीमीटर दिया जा रहा है। 50 सेंटीमीटर हमें क्या दिया जा रहा है, तो इसका जो क्षमता होगी वो क्या होगी। तो इसमें हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी, क्योंकि उत्तल लेंस हमेशा किस में होगा, प्लस में। अवतल जो होगा वो ऋणात्मक या धनात्मक होगा। तो इसमें जो हमारा जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी +2D, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर करेंगे। इसको सोल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा 2D, डी से डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश के जो किरण हैं उनके समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप या परिकिरणन। इसमें कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा। प्रकाश के किरणों के समूह को हम प्रकाश किरण कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता है वो क्या होती है, ऋणात्मक, धनात्मक या ऋणात्मक या धनात्मक दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी
धनात्मक। उत्तल लेंस की जो हमेशा पावर होती है वो प्लस में होती है, धनात्मक। जो अवतल लेंस होता है वो हमेशा माइनस या ऋणात्मक होगा। तो इसमें जो हमारा आंसर सही था ऑप्शन बी, धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कि अवतल लेंस की समता होती है, क्या होगी? ऋणात्मक, धनात्मक या ऋणात्मक या धनात्मक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसमें जो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए, ऋणात्मक। जो धनात्मक होती है वो होती है उत्तल लेंस की। किसकी? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर है उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? कौन सा आंसर हमारा सही रहेगा इसमें? अभिसारी लेंस, द्विव उत्तल लेंस या अपसारी लेंस? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, ऑप्शन ए। अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? जो प्रकाश किरण को इकट्ठा करता है। अभिसारी का मतलब होता है कि इकट्ठा करना। क्या करना? इकट्ठा करना। जो प्रकाश के जो स्रोत आ रहा है, प्रकाश किरण को एक जो फोकस दूरी होती है उस पर इकट्ठा करने का काम कौन करता है? अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस को भी उत्तल लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस होता है कि प्रकाश को फैलाने का काम, ये कौन सा करेगा? अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अभी हमने डिस्कशन किया था, अभिसारी लेंस होता है उत्तल, जो क्या करता है? इकट्ठा करता है प्रकाश को। जो प्रकाश की किरण है उसको इकट्ठा करने का काम उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस कहते हैं। और अपसारी लेंस जो फैलाने का काम करता है वो होता है अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? इनमें से हमारा कौन सा आंसर सही रहेगा कि कौन सा पदार्थ है इनमें से जो लेंस बनाने के लिए काम नहीं लिया जाता? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी मिट्टी। इसमें जो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी, मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने के लिए काम नहीं लिया जाता। जल का भी लेंस बनाने के लिए काम लिया जाता है, कांच को भी लिया जाता है, प्लास्टिक को भी, परंतु मिट्टी है उसको लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किसी दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यदि किसी दर्पण में कोई दर्पण है उसमें वस्तु से अगर कोई छोटा प्रतिबिंब बनता है तो उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग हमेशा जिस वस्तु का जो साइज है उससे छोटा दिखाने का काम उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसका प्रयोग मोटर कार के जो मिरर होता है, दर्पण होता है, उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये जो वाहन आ रहे हैं उनका जो साइज है छोटे आकार में दर्शाने के लिए, इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण,
ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा अवतल दर्पण। वस्तु को बड़ा प्रतिबिंब दर्शाने के लिए जो नाई की दुकान में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, दंत चिकित्सक जो डॉक्टर होते हैं वो भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो उसको वस्तु को बड़ा दिखाते हैं, और इसीलिए अवतल दर्पण का। उत्तल दर्पण वस्तु को छोटा दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनका प्रयोग मोटर गाड़ियों में जो पीछे के वाहन को देखने के लिए, दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण है, जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है उतनी दूरी पर उसका प्रतिबिंब है वो बनता है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 18 कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 1, 2, 3 या 4। तो इसमें जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा जी, इसमें जो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। कौन कौन से है, I=R, जो आपतित किरण और परावर्तित किरण हमेशा बराबर होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतित किरण और परावर्तक पृष्ठ पर जो अभिलंब होता है, और जो आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही बिंदु पर होंगे। I जो है आपतित किरण और अभिलंब बिंदु है, और परावर्तित किरण एक ही बिंदु पर होंगे, ये इनके नियम हैं। 2 नियम क्या, आपतित किरण इक्वल परावर्तित किरण, दोनों बराबर होंगे। दूसरा पॉइंट हमारा कि जो आपतित किरण आ रही है और अभिलंब बिंदु है और परावर्तित किरण है वो तीनों एक ही बिंदु पर होंगे, जैसे यहाँ दर्शाया गया है। इसके 2 नियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है विरल से सघन माध्यम में, विरल से सघन माध्यम में आती है तो किस तरफ मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, या अभिलंब के निकट आती है, या अभिलंब के समांतर आती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा आंसर आया अभिलंब के निकट आती है। देखते हैं अभी कैसे है। जैसे एक हम कांच का स्लैब लेते हैं, ये हमारी विरल माध्यम है, परंतु हमने जो अभिलंब लिया है ये हमारे अभिलंब वाली लाइन है। जब आपतित किरण आ रही है, ये क्या जाने तो सीधी चाहिए, परंतु जैसे ही विरल से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की तरफ मुड़ने लगेगी। तो इसीलिए कह रहे हैं जब हवा से कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, जब सघन से विरल में जाएगी, यहाँ जाएगी, तो ये क्या अभिलंब से दूर हटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा है उसका अभिदृश्यक होता है, कैसा होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। जो फोटोग्राफर होते हैं उसमें कौन से कैमरे का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। इसमें जो हमारा आंसर आएगा उत्तल लेंस। फोटोग्राफी है उसका में कैमरे का जो प्रयोग किया था उत्तल लेंस, जो हमारे मानव नेत्र में जो भी लेंस होता है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसी के लिए कहते हैं हमारा जो मानव नेत्र किसके भांति काम करता है, एक कैमरे की भांति काम करता है। आज जो हमने टॉप 20 क्वेश्चन है वो हमने डिस्कशन किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे हमारे। जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
लाइक शेयर कमेंट सेशन में भी ज़रूर बताइए कि क्लास कैसे रही। आज के इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं, मिलते हैं नए नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।